हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने बहुमत से भी काफी ज्यादा यानी प्रचंड बहुमत से जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी दल के दिग्गज नेता ने 185 सीटें जीतने का दावा कर दिया है, तो वहीं हरियाणा में भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 70 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर दिया है। अब यह दावा किस आधार पर किया गया है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और हरियाणा में कांग्रेस ने 70 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इन दोनों जगहों पर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने जो यह लक्ष्य रखा है, क्या ये दोनों राज्यों में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या फिर क्या उससे भी आधे से कम सीटें आएंगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद यानी सितंबर या अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दल उत्साहित हैं। इन दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे शिवसेना यूपीटी के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 185 सीटें जीतने का टारगेट रख दिया है। अगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक समझे तो अगर एक लोकसभा सीट को विधानसभा की 6 सीटों के बराबर माने तो यह टारगेट मुश्किल नहीं होगा। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार एनडीए से अलग होते हैं, जैसा कि खबरों में लगातार पिछले दिनों चल रहा था, तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से एनडीए को करीब 48 सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने जो 185 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है वो काफी बड़ा लक्ष्य है। बता दे, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बहुमत से भी 40 सीटें ज्यादा जीतने का टारगेट रखा है। बहरहाल हरियाणा में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना गोल सेट किया है। कांग्रेस ने 70 पार का नारा दिया है। बता दे, हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। अब लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस ने राज्य में 70 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। बता दें, लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा ने भी 5 सीटें जीती तो वहीं कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। अब कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 70 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस द्वारा 70 पार का नारा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी 75 पार का नारा दिया था, लेकिन तब वह विधानसभा चुनाव में सिर्फ 40 सीटें ही जीत पाई थी, यानी बहुमत से भी 6 सीटें कम। हालांकि जजपा और निर्दलियों के सहायता से उन्होंने सरकार बना ली थी। अब भाजपा के समानांतर ही कांग्रेस ने भी नारा दिया है, जिसे धरातल पर साकार करने के लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी है। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जहाँ जहाँ हारी है वहाँ सीटें जीतने के लिए हमारी पार्टी का अधिक फोकस रहेगा। प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है। इस बार कांग्रेस 70 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, मगर तब हम एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। इस बार कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें जीती है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और भाजपा का करीब 12% वोट घटा है। उनका कहना है कि हमारा संगठन मजबूत है और हम 70 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेंगे। बहरहाल अभी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों बाद यानी सितंबर में कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। उसके बाद जब चुनाव संपन्न होगा, नतीजे सामने आएंगे, तब जाकर साफ हो पाएगा कि किसके दांव में कितना दम है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।